एपिसोड की शुरुआट में हमारा मेन लीड टैंक को दिखाया जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा एकदम से ड्रग्स ले लेता है, जिसकी वजह से वो अपना आपा खो देता है। यहाँ पे सूजी आती है टैंक के पास और कहती है, क्या वो आप ठीक तो है ना। जहाँ एकदम से टैंक पूरा एकदम पसीने पसीने हो रहा होता है और कहता है, नहीं मैं ठीक नहीं हूँ, मैं ठीक नहीं हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। और यहाँ वो सूजी को देखता है और सूजी के साथ फोर्सफुली करने लगता है। जहाँ सूजी बोलती है, आजकल तो भलाई का ज़माना ही नहीं है, मैं तो आई थी इसे ठीक करने के लिए, उल्टा उसने उसके साथ मिसबिहेव करने स्टार्ट कर दिया था। बेचारी काफ़ी चिल्लाती है, रोती है, प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो। लेकिन टैंक जो है ड्रग्स की वजह से अपना आपा खो चुका था और वो इंटीमेट हो जाता है बीच रोड में ही, जहाँ ली नाम की लड़की जो है छुप कर देख रही होती है, लेकिन वो उसे प्रोटेक्ट भी नहीं कर सकती है। जहाँ पूरा ड्रेसेस सूजी का ओपन होता है, जल्दी जल्दी वो सारे ड्रेस पहन रही होती है क्योंकि आधी रात हो रही होती है फ्रेंड। और वो काफ़ी ज़्यादा डर गई थी, सहम से गई थी, क्योंकि उसके लाइफ में ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेंजियस हो चुका होता है। अब यहाँ पे जैसे ही टैंक का असिस्टेंट आता है और कहता है, यंग मास्टर आप ठीक तो हैं, बट फ्रेंड उसका जो क्लिप होता है, हेयर क्लिप, वो टैंक के हाथ लग जाता है कि ये वही लड़की के साथ था। और उसके बाद उसे बहुत रियलाइज़ रॉन्ग वाला होता है कि उसने गलत किया। जहाँ सूजी सोच लेती है कि वो अब सुसाइड करेगी, उसके पास अब कोई ऑप्शन नहीं था सुसाइड के अलावा, क्योंकि उसने आज से पहले ऐसा कभी नहीं ही हुआ था। अब जैसे वो नीचे देखती है तो काफ़ी ज़्यादा छोटी छोटी गाड़ियाँ होती है। सुसाइड करने के लिए फ्रेंड हिम्मत चाहिए, लेकिन सूजी अपना माइंड बना चुकी थी। तभी उसके पास कॉल आता है कि उसकी स्टेप मदर उसकी मॉम के अर्थी के साथ खिलवाड़ कर रही है, तो वो जहाँ कहीं पे जल्दी से आ जाए। जहाँ सूजी एकदम से फिट एंड फाइन हो जाती है कि उसके साथ क्या हादसा हुआ वो नहीं दिखाती अपने फेस पे, और अपने डैड के पास चली जाती है कि डैड आप ये क्या कर रहे हैं। जहाँ उसके स्टेप मदर भी होती है, कहते हैं उसके डैड, तुम्हें अपनी माँ का पड़ा हुआ है जो कि मर चुकी है, और मेरा क्या, मैं भी तो बीमार रहता हूँ, मेरे बारे में तो तुमने कभी नहीं सोचा। अपनी माँ के लिए तो तुम पैसे ले आती थी, पर अपने बाप के लिए नहीं ला सकती ट्रीटमेंट के पैसे। जहाँ उसकी स्टेप मदर बोलती है कि तुम्हें शादी करनी होगी, और इस वजह से जो सूजी है फ्रेंड वो घर से भागी हुई थी। यहाँ पे कहती है उसकी स्टेप मदर कि अगर तूने शादी नहीं किया तो तेरी माँ की अर्थी मैं नहीं दूंगी। वो अपनी बेटी से शादी नहीं करवाना चाहती थी। यहाँ पे ना चाहते हुए भी उसे हाँ बोलना पड़ता है, लेकिन वो जहाँ तक बोलती है कि मैं शादी नहीं करूँगी, आप लोगों को जो करना है कर लो, लेकिन उसके पास तो ऑप्शन नहीं होता है। कहती है, ठीक है मैं तैयार हूँ शादी करने के लिए, पर मेरी माँ की अर्थी को कुछ भी नहीं होना चाहिए, वो मुझे चाहिए। तो कहती है, अरे डोंट वरी, वो तो तुझे मैं दे ही दूँगी। और उसे वो बेहोश कर देते हैं। जैसे ही उसे बेहोश किया जाता है तभी उसके स्टेप मॉम और डैड होते हैं। डैड तो उसके अपने हैं बट रियल नहीं है फ्रेंड। दूसरी शादी के बाद सब चेंज हो जाता है बच्चे लोग के लिए। यहाँ पे कहती है, वो तो बस मैं देख रही थी कि तुमने ना तो नहीं बोला है शादी करके। इधर हमारे हीरो टैंक को दिखाया जाएगा। यहाँ टैंक बोलता है, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना। जहाँ कोई और नहीं सूजी होती है, और सूजी ही जाती है टैंक से शादी करने के लिए, जो कि स्टेप मदर उसकी फोर्सफुली लाई होती है टैंक के लिए कि वो उससे शादी करे। जैसे ही वो उसके नेक पे छूता है तो उसे बहुत ज़्यादा एकदम से सफिकेशन फील होता है और कहती प्लीज़ ऐसा मत करो। तभी यहाँ टैंक सूजी को लेके एक बार में आता है और अपने फ्रेंड के हाथ दे देता है और खुद बाहर निकल जाता है। कहता, लो आज तुम्हारी लॉटरी लगी। अब यहाँ पे सूजी उस हादसे के बाद से बहुत ज़्यादा टेंशन में थी फ्रेंड, और काफ़ी चिल्लाती है, रोती है, गिड़गिड़ाती है। जैसे ही रोती है कि बस बहुत हुआ, प्लीज़ छोड़ दो मुझे, तो उसे फ्लैशबैक याद आता है कि ये आवाज़ तो वही लड़की की थी जो कि फ्रेंड उसने काफ़ी टाइम्स के बाद रात में जब ड्रग्स लिया था तो उसके साथ ऐसा हुआ था। तभी उसकी आवाज़ सुन के वो अंदर आता है और सूजी का हाथ पकड़ता है और कहता है, तुम कौन हो। कहती है, क्या मतलब है मैं कौन हूँ, मैं वही हूँ जिससे तुम्हारी शादी होने वाली है। यहाँ पे वो अपना नाम चेंज करके आई थी। यहाँ पे वो बोलता है, नहीं एक चीज़ बताओ, तुम कल रात कहाँ थी। कहती, क्या मतलब है कल रात कहाँ थी। कहता, लेट नाइट तुम कहाँ थी।
यहाँ पे वो उसको नहीं बना चाहती है फ्रेंड सच। अगर वो उसे सच बता देगी तो कहीं से वो शादी नहीं करेगा, और शादी नहीं करेगा तो उसकी स्टेप मदर, उसकी मॉम की अर्थ ही नहीं देगी। अब यहाँ दूसरी फीमेल लीड ली की एंट्री होती है, और यहाँ पे वो फ्रेंड एकदम से टैंग में चिपकी थी, क्योंकि टैंग की ये फियांसे थी, मतलब एक फियांसे रहते वो सूजी से शादी करना चाहता था। अब यहाँ पे सूजी को लाता है, जहाँ वो देखती है, और ये वही लड़की थी फ्रेंड जहाँ टैंग और सूजी इंटीमेट हो रहे थे, तो वो छुप के देख रही थी। यहाँ सूजी टक्कर भी मारती है ली को, लेकिन फ्रेंड वो एकदम से बेहोशी की हालत में थी, जिसकी वजह से वो भाग जाती है। लेकिन उसका जो स्वेटर था वो ली अपने पास रख लेती है। वो उसे देख के वो काफ़ी डर जाती है कि उसने सूजी को उस दिन प्रोटेक्ट भी नहीं किया था। तभी यहाँ पे वो बोलती है, आखिर तुम लोग मुझसे क्या चाहते हो। यहाँ पे वो बोलता है कि ये बात तुम कौन होती है मुझसे पूछने वाली। जहाँ ये पूछती है ली कि ये कौन और यहाँ क्यों आई है, जहाँ वो बताता है टैंग कि ये सूजी, ये मेरी वाइफ होने वाली है। अब ये बात सुन के ली बोलती है, देखो सूजी, तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए थर्ड मास्टर से, क्योंकि मैं यहाँ बेबी नहीं दे सकती हूँ, लेकिन तुम तो दे सकती हो। यहाँ पे मेन मोटिव था टैंक को वारिस लाना, जो कि ली के पास नहीं था, लेकिन वो दूसरा शादी कर वांग फैमिली को वारिस दे सकता था। अब यहाँ पे बोलती है कि तुम लोग इस हद तक गिर जाओगे, मैंने कभी सोचा नहीं था। जब तुम्हारा अफेयर तुम्हारी फियांसे के साथ चल ही रहा तो उसी के साथ मज़े करो ना, मेरे साथ ही ऐसा क्यों करे, क्यों तुम में मर्दानगी नहीं है। ओह माय गॉड। अब यहाँ पर टैंग को काफ़ी गुस्सा आता है। वो क्या करता है, अपनी फर्स्ट फियांसे ली को कोड़े से मरवाता है सूजी को, और वो उसे बहुत मारती है, जहाँ सूजी पकड़ लेती है और यहाँ पे वो उठती है मारने के लिए, लेकिन टैंग पकड़ लेता है और कहता है तुम्हें बहुत स्ट्रेंज है। कहती है हाँ भाई, खाए पिए ख़ानदान से हूँ तो होगा नहीं क्या, अरे जस्ट फनी फ्रेंड, क्या करूँ, थोड़ा इंटरटेनमेंट भी होना ज़रूरी है। जहाँ बोलती है ली, प्लीज़ टैंक छोड़ दो ना, वो तो इनोसेंट है, उसकी कोई गलती नहीं है। अब यहाँ पे कहता है मुझसे ज़्यादा चालाकी करने की कोशिश मत करना मेरी जान, वरना मैं बहुत बुरा हूँ। यहाँ पे कहती है सूजी, इसमें बोलने वाली कोई बात नहीं है। यहाँ टैंक की ग्रैंड मदर को दिखाया जाएगा, जो कि सूजी को बिल्कुल पसंद नहीं करती है और उसके ऊपर हमेशा टॉर्चर करती रहती है। जहाँ टैंक कहता है आपको इन सब चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होना, क्या होना है नहीं होना वो मैं देख लूँगा, आप प्लीज़ इन सब चीज़ों से दूर रहें। जहाँ सूजी बोलती है आखिर तुम लोग मुझे क्यों इस तरीके से किडनैप करके रखे हो चार दीवारी के अंदर, ऐसा क्यों कर रहे हो, जब शादी करना है तो लोगों के सामने करो ना, मुझसे छिपके क्यों करना दुनिया के सामने, क्यों तुम नहीं दिखाना चाहते हो कि तुम डैड नहीं बनोगे कभी। यहाँ पे काफ़ी गुस्सा होता है टैंक कि मैं डैड बन सकता हूँ, तुम होती कौन हो बोलने वाली। यहाँ टैंक की मॉम आ जाती है, जहाँ बोलती है कि सूजी के साथ ऐसा कोई भी बिहेवियर नहीं करेगा, क्योंकि फ्रेंड वो उसके ख़ानदान। टैंक सूजी को लेके जाता है अपने रूम में और कहता है तुम मुझे देखना चाहती हो, मुझसे तुमने चैलेंज किया, तुम्हें पता भी है कि मैं क्या कर सकता हूँ। यहाँ पे कहती है मुझे जाने दो। कहता नहीं, मैं तुम्हें टॉर्चर करूँगा एकदम स्लोली स्लोली, तुम्हें एहसास भी नहीं होने दूँगा। जहाँ सूजी काफ़ी चिल्लाती है कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, और वहीं पे वो बेहोश हो जाती है। इतना कोड़े की मार की वजह से उसके बैग से पूरा ब्लीडिंग गिरता है। जहाँ टैंक देख लेता है और टैंक को बहुत ज़्यादा अफसोस आता है कि उसने ये क्या कर दिया। कहीं ना कहीं टैंक के दिल में एक हार्टलेस वाला बंदा है। जहाँ उसे होश आता है तो एक अननोन पर्सन आता है और कहता है जान तुम्हें होश आ गया, तुम कहाँ चली गई थी, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। अब तो सूजी कहती है तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। वो बंदा कहता है अरे ये देखो टैटू तुम्हारे नाम का, तुमने भी तो बचपन में मेरे नाम का टैटू लगवाया था। अब यहाँ पे सूजी को तो उसे कुछ भी याद नहीं है। यहाँ पे कहती है देखो तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, मैं तुम्हें नहीं जानता है। लेकिन यहाँ पे फ्रेंड ये सब तो मास्टरमाइंड किसी और ही का था, जो कि थर्ड पर्सन था। अभी उसे रिवील नहीं किया गया आखिर वो इंसान है कौन। जहाँ बुलाया जाता है सूजी के मॉम डैड, और यहाँ पे उसके मॉम डैड उसको काफ़ी परेशान करते हैं कि टैंक के साथ वो अच्छा बिहेवियर करे। यहाँ पे वो अपनी मॉम डैड को बार बार
बेग करती है कि उसकी माँ की अर्थी दे दे, बट वो नहीं देती। इधर ली को दिखाया जाता है जिसका हाथ कट जाता है, लेकिन उसने जानबूझ के काटा था। अब ऐसा उसने क्यों किया था फ्रेंड, ये तो नहीं पता, और एकदम चिल होती है कि कोई बात नहीं, मैं सब संभाल लूँगी। दूसरी तरफ सूजी काफ़ी रोती है, चिल्लाती है, ठंड में कुकुरती है, लेकिन उसकी माँ की अर्थी उसके मॉम डैड नहीं देते हैं। अब वो जैसे ही ठंड से कुकुर रही होती है, वो वहीं पे फ्रेंड बेहोश हो जाती, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ठंड की वजह से शेकिंग करने लगी थी। और यहाँ पे प्रोटेक्ट करता है टैंग आकर, और इधर उसे जल्दी से लेके आता अपने घर और डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर जो है हमारा फैंग फ्रेंड, जहाँ डॉक्टर देखता है फैंग को, वो उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड है, लेकिन सूजी को नहीं पता है कि वो डॉक्टर कौन है, लेकिन डॉक्टर ने पहचान लिया होता है। यहाँ पे कहता है इसकी ये हालत कैसी हो गई, जहाँ उसके पूरे बॉडी में फ्रेंड एकदम से चोट के निशान होते हैं। इसे देख के काफ़ी ज़्यादा टैंक घबरा जाता है। इधर ली को वो फोटोग्राफ्स मिलते हैं जहाँ टैंग और सूजी का होता है, जिसे देख के वो हाइपर हो जाती है। मतलब कि विलेन कोई और नहीं बल्कि ली ही है, और ली ही ये सब कुछ करवा रही है, लेकिन पीछे होकर। जहाँ सूजी को होश आता है तो टैंक बोलता है तुम ठीक तो हो ना, तो यहाँ पे कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। इधर ली जाती है और कहती है टैंक को कि प्लीज़ सूजी को तुम इस तरीके से पनिश मत करो, वो तो इनोसेंट है। मतलब एकदम मासूम सा चेहरा फ्रेंड। अब मासूम चेहरे के अक्सर पीछे बहुत बड़ा राज होता है, इसलिए आप लोग भी कभी मासूम चेहरे पे मत जाना। जहाँ वो ली के पास आती है सूजी, जहाँ ली उसे स्लैप मारती है और कहती है मुझसे दूर रहो, मेरे करीब आने की कोशिश मत करो। जहाँ बोलती है ली कि तुम टैंक के बहुत ज़्यादा करीब आ रही हो, ये टू मच है, उससे दूर रहो। इधर एक पैरालाइज लड़की को दिखाया जाता है जो कि टैंक की सिस्टर होती है, और यहाँ पे वो पैरालाइज हो चुकी होती है, जहाँ उसे लगता है कि ये सब सूजी ने किया है और इसी वजह से सूजी से वो रिवेंज ले रहा है। लेकिन यहाँ पे सूजी बोलती है मैं इसे जानती हूँ, लेकिन मैंने इसके साथ ऐसा कुछ नहीं किया, सच कह रही हूँ, प्लीज़ ट्रस्ट करो टैंग। अगर तुम मुझसे शादी करने वाले हो, मेरा रिवेंज ले रहे हो, तो मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, पर ट्रस्ट करो, इसकी ज़िम्मेदार कोई और है। और फ्रेंड वो एकदम से श्योरली कहती है, जहाँ टैंग को उसकी बातों पे ट्रस्ट होता है। दूसरी साइड ली टैंक के एकदम से चिपकू आंदोलन वाला काम करती है और उसका हेयर क्लिप लगाती है, लेकिन फ्रेंड टैंग ली को पुश कर देता है और कहता है मुझसे दूर रहो, क्योंकि उसको वो क्लिप वाली लड़की याद आ रही होती है। यहाँ पे वो काफ़ी ली उसे कोशिश करती है अट्रैक्ट करने का, बट वो नहीं होती है। इधर फैंग आता है सूजी के पास और कहता है क्या तुमने मुझे पहचाना, मैं वही हूँ जो कि हम लोग क्लासमेट थे स्कूल में, याद करो। यहाँ सूजी बोलती है मुझे नहीं पता। उतने में टैंग आ जाता और कहता है यहाँ क्या हो रहा है, तो डॉक्टर चला जाता है। जहाँ सूजी को बोलता तुम दूसरे लोग को सिड्यूस क्यों करती हो, करना है तो मुझे करो, क्यों मुझे करने में शर्म आती है। इधर नेक्स्ट डे सारी मेड बातें बना रहे होते हैं कि क्या इन्जॉयमेंट है इसका, ये देख लो। जहाँ टैंग आता फ़ोन छीन लेता मेड से, जहाँ सूजी एक ओल्ड मैन के साथ चिपकी हुई होती। ये चीज़ देख उसे काफ़ी गुस्सा आता है और वो वहाँ पहुँच जाता है जहाँ उसे वो मारता है। जहाँ ली बोलती है ये सब क्या हो रहा है। यहाँ पे टैंग बोलता है क्या कर रहा था तुम मेरी वाइफी के साथ, लेकिन फिर वाइफी को तो होश ही नहीं होता, उसे ड्रग जो मिला दिया गया था। यहाँ पे ली फिर से चूक जाती है और टैंक फिर से सूजी के करीब आ जाता है, जहाँ वो शार लेने जाती है, लेकिन यहाँ फ्रेंड टैंक को सूजी अपनी ओर खींच लेती है। और इन दोनों के बीच में एक रोमांटिक सीन होता है, जहाँ उसका असिस्टेंट देख रहा होता है, सोचता है कि बॉस को आज वो फ़ोन ना दे, और फ़ोन वो लेकर चला जाता है। जहाँ ये दोनों रात में एक साथ इंटीमेट होते हैं, जहाँ उसे याद आता है सूजी को कि उसने कल रात तो बहुत ही अजीब हरकत कर दी टैंक के साथ। ओह नो, एक गलतियाँ कम थी जो दूसरी गलती हो गई। जहाँ सूजी भाग रही होती तो टैंक कहता है इतनी आसानी से कहाँ से भाग जा गई, जब मैं कहता हूँ तो नहीं, और जब तुम मूड में होती हो तो बहुत ज़्यादा, क्या बात है। जहाँ कहती है हटो यहाँ से और मेरे से दूर रहो। जहाँ टैंक फ्रेंड धीरे धीरे सुधर रहा होता है, मतलब उतना गुस्सा अब नहीं करता है। जहाँ सूजी का पार्टी हो रहा होता है टैंक के अकॉर्डिंग, उसके तरफ से सब लोग होते हैं वहाँ पे,
जहाँ सूजी को थोड़ा टॉलरेट किया जाता है, लेकिन वहाँ टैंग आके उसे प्रोटेक्ट करता है। वहाँ डॉक्टर भी होता है, लेकिन फिर टैंग को वो डॉक्टर और सूजी के रिलेशनशिप में कुछ ऑकवर्ड फील हो रहा होता है। जहाँ टैंग का कज़न भी होता है, वो भी सूजी के थोड़ा करीब जाने की कोशिश करता है, लेकिन सूजी उससे दूर रहती है। जहाँ फैंग डॉक्टर सूजी को लेकर आता है, उसका नेकलेस दिखाता है कि उसने जो दिया था, और यहाँ पे वो नेकलेस को देखती है तो कहती है हाँ, इधर ली को भी दिखाया जाएगा जो कि क्वीन बनी हुई है। लेकिन फ्रेंड जैसे ही फैंग बोलता है सूजी को कि वहाँ घर से भाग जाए, वो भागने ही वाली होती है, लेकिन टैंग पता नहीं इंसान है कि डेविल है, वो आके पकड़वा लेता है। और यहाँ उसकी ग्रैंड मदर ये सब काम करती है। इसके पीछे जब टैंग को पता चलता है तो टैंग काफ़ी गुस्सा होता है कि जब मैंने कहा है कि इसके साथ सिर्फ मैं पेश जो भी करूँगा, लेकिन आप लोग नहीं कर सकते। उसकी ग्रैंड मदर उसके बहुत मारती है फ्रेंड, जहाँ उसकी हालत बहुत ख़राब होती है। उसे होश आता है तो टैंग बोलता है कि ये सूप पी लो, तुम्हें तो कुछ आराम मिलेगा। यहाँ पे कहती है नहीं, मैं ठीक हूँ और मुझसे दूर रहो। कहता है आई एम सॉरी मेरे उन सब बिहेवियर की वजह से जो तुम्हें हर्ट हुआ, बट मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं किसी को भी अब तुम्हारे करीब नहीं आने दूंगा, ना तुम्हारे साथ कुछ भी गलत करवाऊँगा। यहाँ पे कुछ भी नहीं बोलती है सूजी, क्योंकि फ्रेंड वैसा तो बहुत हो चुका था, बार बार उसके साथ मिसबिहेव किया जा रहा था, उसे तो कोई लोग देख ही नहीं रहा था। इधर दिखाया था टैंक की सिस्टर को, जहाँ सूजी उसे वॉक करवा रही होती और कहती है मैं हूँ तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड, याद है तुम्हें। इधर उसे वो किडनैप कर ले सूजी और टैंक की सिस्टर को। अब वो लोग तो बेहोश पड़े होते हैं और उधर टैंक का एक्सीडेंट हो जाता है। जब ये बात उसका असिस्टेंट बताता है कि उसकी सिस्टर कहीं किडनैप हो चुकी है, तो ये बात सुन के काफ़ी ज़्यादा टैंक गुस्सा आता और निकल पड़ता अपने असिस्टेंट के साथ उसे खोजने के लिए। दूसरी तरफ सूजी को होश आता है, जहाँ टैंक की सिस्टर बेहोश पड़ी थी, क्योंकि फिर वो तो चल फिर भी नहीं सकती थी। और यहाँ पे कोई और नहीं, टैंक का ही कज़न ने ये सब करवाया था और उस बिल्डिंग में आग लगा देता है, जिस वजह से सूजी और टैंक की सिस्टर मर जाए। अब यहाँ पे सूजी जैसे तैसे करके फ्रेंड टैंक की सिस्टर को प्रोटेक्ट करती है और अपने शोल्डर पे पीछे करती है और उसे लेके वो सीढ़ियों से नीचे जाती है उसे सेव करने के लिए, जहाँ वो काफ़ी हेल्प के लिए चिल्लाती है पर वहाँ कोई नहीं होता है। जहाँ आ तो जाता है टैंक, लेकिन देखता है कि जा उसकी सिस्टर तो मर गई और उसका असिस्टेंट, उसकी मॉम सब परेशान हो जाते हैं यहाँ पे। लेकिन हंसता है उसका फेस टैंक का जब देखता है कि सूजी किस ट्रिक से प्रोटेक्ट करके लाई उसकी सिस्टर को। यहाँ ये बात तो अभी तक पता ही नहीं है, जो रियल वाली सूजी है वो तो फ्रेंड है ही नहीं, यहाँ तो उसके जगह कोई और है। अब ये बात का रिएक्ट टैंक कैसे करेगा पता नहीं, अभी तो सब शॉर्ट आउट हो ही रहा था। जहाँ टैंक के कज़न के बारे में टैंक को सब पता चल जाता है और कहता है कि तुमने मेरी सिस्टर और मेरी वाइफ को मरवाने की कोशिश की, उसका तो तुम्हें सज़ा मिलेगा। जहाँ सूजी और टैंक की नज़दीकियाँ धीरे धीरे हो रही होती है और टैंक जो है फ्रेंड धीरे धीरे सूजी के भी करीब जा रहा होता है। अब यहाँ पे दोनों के दिल में एक हार्ट टू हार्ट फीलिंग्स हो रही होती है और अच्छा सा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं दोनों एक दूसरे के साथ में, एक दूसरे को अच्छे से जान रहे होते हैं। जैसे ही रोड पे वो लोग वॉक करते थे कि स्पीड से गाड़ी आती है, लेकिन प्रोटेक्ट कर लेता है हमारा टैंक सूजी को। यहाँ पे वो दोनों शादी के बारे में सोचते हैं कि उन लोग को अब जल्द से जल्द शादी कर लेना चाहिए। जहाँ उसका गाल खींचता है क्यूट से टैंक सूजी को, सूजी बोलती है छोड़ो भी मुझे पेन हो रहा है। जहाँ टैंक बोलता है थैंक यू सो मच मेरी लाइफ में आने के लिए। अब वो वेडिंग डे आ जाता है फ्रेंड, जो कि वेडिंग बहुत जल्द आने वाला था, लेकिन फ्रेंड्स सूजी उस लेट नाइट के बारे में बताती है। तभी यहाँ टैंक बता देता है कि वो कोई और नहीं मैं था। तो चलो यहाँ शॉर्टकट तो ये मामला होता है, लेकिन एक विलेन आ रही होती है जो कि रियल वाली सूजी होती है और ये नकली वाली सूजी तो टैंक से शादी कर रही थी। जहाँ ये दोनों काफ़ी खुश होते हैं कि अब इन दोनों की शादी है, लेकिन वहाँ सूजी काफ़ी परेशान हो रही होती है कि उसने एक चीज़ तो अपने हस्बैंड से छुपा दी। जहाँ उसकी मॉम बोलती है टैंक की चलो हाँ भी बोल दो शादी के लिए, लेकिन वहाँ रियल वाली सूजी की एंट्री होती है, जिसे देख के फेक वाली जो सूजी हमारी फीमेल जो है वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और अपनी बेस्ट फ्रेंड को देख के काफ़ी ज़्यादा खुशी भी होती कि ये तुम्हारे फेस को क्या हुआ। जहाँ रियल वाली
सूजी जो होती है उसने फ्रेंड प्लास्टिक सर्जरी करवा लिया था, तभी टैंक को कुछ समझ नहीं आता है। तो यहाँ पे वो बोलते ये सब क्या चल रहा है। यहाँ हमारी फीमेल लीड सूजी कहती है कि मैं रियल सूजी नहीं हूँ, ये मेरी क्लासमेट है जिससे तुम्हारी शादी होने वाली थी, लेकिन मेरी स्टेप मदर ने जानबूझ के मुझे तुम्हारे पास दिया शादी करने के लिए, और इस वजह से मैं आई क्योंकि मेरी मॉम के इन्हीं लोगों ने खर्च किए थे पैसे को, इस वजह से मैं तुमसे शादी करने के लिए हाँ बोली थी। अब यहाँ पे ये सारी चीज़ क्लियर हो जाती है, लेकिन टैंक को काफ़ी गुस्सा आता है कि उसने उसे झूठ बोला और वो शादी तोड़ देता है। अब ये फेक वाली सूजी जो बदमाश थी यही तो चाहती थी। अब 9 मंथ के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ सूजी जो प्रेग्नेंट होती है टैंक के बेबी की, और वो एक दूसरे दुनिया में रहती है, मतलब कि दूसरा दुनिया फ्रेंड एकदम से अलग जंगल टाइप के इसमें। लेकिन फ्रेंड ली वहाँ भी आ जाती है और यहाँ पे कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तुम जहाँ ली बोलती है ये देखो तुम्हारे हस्बैंड तो तुम्हें इंटरेस्ट ही नहीं कर रहे थे, और वो उसका फेक वीडियो दिखा देती है जहाँ उस कहता अपनी मॉम को कि मैं उससे शादी नहीं। यहाँ उसकी मॉम कहती है कि वो प्रेग्नेंट है तुम्हारे बेबी की, लेकिन वो साफ इनकार कर देता है। यहाँ पे वो एडिटिंग करके ली दिखा दी थी जिसकी वजह से सूजी दूर हो जाए। यहाँ पे कहती है सूजी कि आखिर ये सब तुम मुझे क्यों दिखा रही हो, छोड़ो मुझे। यहाँ पे कहती है नहीं तुम मर जाओ क्योंकि तुम्हारा मरना सही होगा, लेकिन फ्रेंड वो जैसे तैसे करके वहाँ से भाग जाती है। अब यहाँ पे टैंक का आता है असिस्टेंट। टैंक को ये पता था कि सूजी मर चुकी है, लेकिन उसका असिस्टेंट बताता वो जिंदी है, अब वो नदी किनारे रह रही है। इतना सुनते ही टैंक दौड़ के जाता है सूजी से मिलने और डायरेक्टली वो उसे हक करता है। सूजी तो एकदम कंफ्यूज हो जाती है। यहाँ पे कहती है हटो हटो, तुम तो कह रहे थे तुम मुझसे कभी शादी नहीं करो, ये बेबी तो तुम्हारा नहीं किसी और का है। जहाँ टैंक बोलता है आई एम सो सॉरी, मुझे कहा गया कि तुम मर गई हो। जहाँ सूजी बोलती है क्या, लेकिन मुझे दिखाया गया कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते हो। कहता नहीं मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, ये सब एक फेक था, बस इन दोनों के बीच की दूरियां को बढ़ाने के लिए। लेकिन अफवाह ने सब कुछ शॉर्टकट था और इसी तरीके से टैंक और सूजी मिल जाती है। इसी के साथ ये सीरीज एंड होती है।